बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 13 है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन एंड एक्सरसाइज 13 भी है। क्वेश्चन हम इसका 4 स्टार्ट करते हैं और उसका पार्ट स्टार्ट करना है 3rd। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग इक्विलेटरल ट्रायंगल्स अल्टीट्यूड CD इज इक्वल 10 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें पता है कि दो साइड्स और दो एंगल्स जो इक्वल होते हैं। अगर आपको इसके रिमेनिंग पार्ट चाहिए और क्वेश्चन नंबर 5 भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी, आप जो है वो भी देख सकते हैं। तो अल्टीट्यूड जो है ना, अल्टीट्यूड हमारे पास एक ना हाइट फॉर्म होती है कि हाइट दी हुई है और हमने जो है वो एक ट्रायंगल इक्विलेटरल फाइंड करनी है। वी नो डैट कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल जो है ना वो कितने होते हैं, 60 के होते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक जो है लाइन ड्रा करनी है। मेन जो चीज़ है ना, हमने एक लाइन ड्रा करनी है। ओके जी, हमने क्या करना है, एक लाइन ड्रा करनी है। अभी हम ये एस्टिमेशन से ही करेंगे, ठीक है। कोई यहाँ पे मेजरमेंट नहीं दी हुई, तो हमने लाइन एक लगानी है ताकि हम जो है वो अपने अल्टीट्यूड को कुछ बेस दे सकें। तो 0 to 15 जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा ये बनाई जाती है। तो हम देख लेते हैं हमारी कितनी आ रही है। हम 0 to 14 रख लेते हैं, ठीक है। हम इनको ज्वाइन कर देते हैं। तो एक ये हमारे पास लाइन सेगमेंट अभी बनी है। तो अब आप इनको क्या करो, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, डॉट को जो है ना वो हाईलाइट कर दो, बिकॉज हमने एक लाइन ड्रा करनी है। ये जो है वो ये डॉट और ये डॉट, ये दोनों डॉट्स जो हैं वो हमने हाईलाइट कर लिया। तो 14 का हाफ जो है वो क्या होगा, हमारे पास 7 होगा। तो आपने ना 7 को सेंटर मतलब इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लेना है। ये जो हमारे पास लाइन आई है इसका अपने मिड पॉइंट फाइंड कर लेना है। ये हमारे पास फर्स्ट ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। इनको आप नेम दे दो, आप कोई भी नेम दे सकते हो। अगर आपने ए बी सी जो है एक ट्रायंगल को नेम देना है तो फिर आप इनको कोई और नेम दे दो, ठीक है। और ये जो सेंटर मिड पॉइंट हमने फाइंड किया था, इसको आप नेम दे दो ओ का। अच्छा, हमने क्या किया, इसका मिड पॉइंट रख लिया और उसका नेम भी हमने लिख दिया। तो अब आपने सिंपल क्या करना है, एक परपेंडिकुलर फॉर्म बनानी है, यानी कि एक ऐसी लाइन बनानी है, एक ऐसी रे बनानी है जो कि इस पॉइंट से मिड पॉइंट से गुजरी हो। आप सिंपल जो है वो लाइन स्केल से भी लगा सकते हो, नहीं तो आप 90 का एंगल क्रिएट करके उससे भी जो है वो एक लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो मैंने इसी तरीके से रैंडमली ही एक लाइन जो है वो ड्रा कर लिया। अब बात आती है अल्टीट्यूड की। हमारे पास एक बेस भी मौजूद है, एक हमारे पास लाइन भी मौजूद है जिसे हमने बाइसेक्ट करना है, इंटरसेक्ट करना है एक आर्क के साथ, जो कि अल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। तो एक आपने क्या करना है, एक 10 के ऊपर आपका होना चाहिए टिप और एक होनी चाहिए 0 के ऊपर। आप सिंपल क्या करोगे, इतना रेडियस ओपन करने के बाद ये जो आपको पॉइंट नजर आ रहा है जो कि मिड पॉइंट था, इसके ऊपर आपने कंपास को सेट करना है और आर्क लगानी है 10 सेंटीमीटर की, जो कि इस लाइन या इस रे को, इसको भी हम नेम दे देते हैं ओ और इसको नेम दे दें आप सी। इस लाइन को ओ सी को किसी एक पॉइंट पे कट कर रही है, जो कि नेम आप दे सकते हैं डी दे दो, ई दे दो, एक्स वाई जी भी आप दे सकते हो। हम एक्स ले लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो एक अल्टीट्यूड की फॉर्म आ गई है। अब बात करते हैं एंगल्स की। वी नो डैट कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल जो है ना वो कौन से होते हैं, सारे एंगल जो है वो 60 के होते हैं। अच्छा, 60 का एंगल हम देख लेते हैं कि हर एक पे 60 का एंगल, इधर भी 60 का एंगल होगा, इधर भी 60 का एंगल होगा और इधर भी 60 का एंगल होगा। लेकिन आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये जो अल्टीट्यूड है, ये जहाँ पे जो भी यहाँ पे एंगल बनेगा उसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि 60 को मैं अगर 2 से डिवाइड करती हूँ तो 30 का एंगल आ रहा है, इधर भी 30 इधर भी 30, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 60 का एंगल बनाएंगे। तो आप सिंपल क्या करो, प्रोटेक्टर्स के साथ 60 का एंगल 30 का एंगल क्रिएट कर लो दोनों साइड पे। 30 का एंगल हम कैसे क्रिएट करेंगे, ये जो आप एक लाइन सेगमेंट आपको नजर आ रही है, ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को जो है वो, इस पॉइंट को आपने रखना है इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि हमने ऐसे 30 का एंगल क्रिएट करना है ना। तो ये जो आपका पॉइंट है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये इस पॉइंट के ऊपर आना चाहिए बिल्कुल, और ये लाइन जो है वो इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए। आपने यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ये रखा है, यानी कि ये पॉइंट जो है ना वो राइट हैंड साइड पे। तो आप किधर देखोगे, ऊपर देखोगे, तो ऊपर आपको ये 30 का एंगल नजर आ रहा है, आपने इसको जो है वो मार्क कर लेना है, ठीक है। और अब इसे ज्वाइन कर दोगे इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करके एक्सटेंड करना है तब तक कि जब तक ये इस नीचे वाली लाइन को, इस नीचे वाली जो बड़ी वाली लाइन है ना ए बी, इसको कट कर ले। तो ये हमारे पास एक 30 का एंगल क्रिएट हो गया। अब दूसरी तरफ भी हमें 30 का एंगल क्रिएट करना है, सेम वही प्रोसेस करना है हमने। अब इस पॉइंट के ऊपर पॉइंट को रखना है, लाइन जो है वो इसके बिल्कुल अकॉर्डिंग होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तब हमने कहाँ पे रखा है, अब हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे रखा है, तो हम किस साइड पे देखेंगे, नीचे वाले पार्ट को देखेंगे। तो 30 आपको नजर आ रहा है, 30 को भी हम मार्क कर लेंगे। तो सिंपल ज्वाइन कर देंगे हम दोनों पॉइंट्स को, एक्स और जो भी पॉइंट न्यू आया है प्रोटेक्टर का,
और एक्सटेंड कर देंगे जब तक ये जो ए बी लाइन है उसको कट कर रही है किसी 2 पॉइंट्स पे। तो ये 2 पॉइंट्स का भी हम नेम लिख देते हैं। पहले तो ये जो एंगल्स क्रिएट किए हैं 30-30 के, इनको लिख देते हैं। अब ये जो लाइन है ये कट कर रही है एक्स, और ये होगी हमारे पास वाई, और दूसरी को आप नेम दे दो जी। ठीक है, अगर आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि आपके पास ये बाकी भी एंगल 60 के आए हैं, क्योंकि ये दोनों मिलकर 60 हो जाएंगे, और इन दोनों को देखते हैं क्या ये 60 के एंगल क्रिएट कर रहे हैं। तो मैंने जब इसको यहाँ पे देखा तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट 60 के ऊपर आ रहा है। दूसरे को भी देख लेते हैं, दूसरे को देखा तो वो भी 60 के ऊपर आ रहा है, मीन्स कि ये हमारे पास बिल्कुल सही ट्राइंगल क्रिएट हो गई है। तो अब हम इनकी सारी कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने किया था ड्रा अ लाइन, या ड्रा ए बी, एक लाइन की फॉर्म आप कर दें, क्योंकि ए इसका मतलब ये होता है कि एक लाइन है। ए बी, ड्रा ए बी अप्रोक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ना हम कम से कम 15 सेंटीमीटर की लगा लेते हैं, जिससे हमारे पास जो आल्टीट्यूड है ना वो इजीली आ जाए। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या किया था, आपने एक पॉइंट सेट किया था ओ, जो कि मिडल था ए बी का। ठीक है, तो आप सिंपल लिखोगे मार्क अ पॉइंट ओ एट द सेंटर ऑफ ए बी। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, ओ एक्स। थर्ड स्टेप में क्या किया था, ए बी के ऊपर जो है वो एक परपेंडिकुलर ड्रा किया था सी ओ। तो आप सिंपल यहाँ पे लिखोगे ड्रा सी ओ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। फिर फोर्थ स्टेप में क्या किया था, आपने ओ को सेंटर रखा था और कितनी 10 सेंटीमीटर की जो है वो एक ऑल्टीट्यूड ड्रा कर लिया था with O center and with radius 10 centimeter. Draw an arc which cut OC at X point. फिफ्थ स्टेप में हमने क्या किया था, एक्स के ऊपर ना 30 का एंगल इधर भी बनाया था और दूसरी साइड पे बनाया था। तो आप सिंपल यहाँ पे लिखोगे नाउ ड्रा। अब मैं यहाँ पे एग्जैक्टली जो एंगल है ना वो लिखने लगी हूँ। ड्रा टू एंगल्स ऑफ 30 ऑन बोथ साइड्स। देन सिक्स स्टेप में हमने क्या किया था, मार्क किया था हमने पॉइंट वाई और जी। तो आप सिंपल यहाँ पे लिखोगे मार्क पॉइंट्स वाई एंड जी where the arms of angles intersect AB। ऐसे ही हुआ था, हमने y और z के ऐसे दो पॉइंट्स को मार्क किया, हमारे पास ये एक ट्राइंगल बन गई है। तो ट्राइंगल कौन सी हमारे पास, y x z या x y z, आप सिंपल लिख लो ट्राइंगल x y z इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल।